नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तीसरा सेट आप लोगों ने दिया होगा। आइए जानते हैं कि आप लोगों ने गलती कहां की और कुछ यूनिक सवाल भी हमने इसमें डाले थे जो शायद आपसे नहीं बने होंगे। पहला सवाल कैलेंडर से था, बहुत इजी था। बेंगलुरु को 25 फरवरी में एक प्रदर्शनी शुरू हुई और दूसरा चरण 19 दिन के बाद हुआ। जब भी ऐसी स्थिति हो तो किस तारीख को हुआ? तो आप बताओ बेटा। पहले लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन होंगे, तो 4 दिन यहां एडजस्ट हो गए। 19 में से 4 गए 15, तो 15 को होगा तो ऑप्शन नंबर बी। इतना छोटा सा सवाल था, अब जो यहां समय बचा वो आगे यूटिलाइज होगा। दूसरे में है बिल्कुल मेल खाता, वो मेल खाता हुआ एड्रेस आपको बताना है। मिसेज वी के 615 है, 651 है, तो ये तो गलत हो गया। रेफर आईडी 8092 VMSMS VK .डायग्नोस्टिक्स एंड लैब्स। अगर कोमे का भी फर्क आएगा ना बेटा, तो वो भी आपको देखना है कि उसमें कोमे का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहां था, जब मैंने देखा रेफर आईडी 8092/B, रेफर आईडी 8092/B, तो ये हमारे पास आ गया MS डॉट लगी हुई है, वी यहाँ पे डॉट नहीं है तो इसको हटा दो। अब दोनों को चेक करना है। वी डॉट के डॉट डायग्नोस्टिक्स DIAGNOSTICS एंड लैंड लैब्स फ्लैट नंबर डॉट 304A, 3rd फ्लोर, ऑफिस ग्राउंड B रोड, थाने, वेस्ट, महाराष्ट्र। बाकी तो सब सेम ही दिख रहा है। आईडी में कोई हाइफन का, कोई ऑब्लिगेशन का फर्क है? हाँ ये है बेटा, ये यहाँ पे स्मॉल एस है, अपने पास यहाँ पे स्मॉल एस है और यहाँ पे ये बड़ा एस दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन नंबर से। देखो माइन्यूट फर्क होता है, तो यहाँ पे फर्क था इसका, और यहाँ पे जो फर्क था वो इधर का जो था कि यहाँ पे ये डॉट नहीं लगी हुई थी। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा फर्क आपको दिया जाएगा। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। आप जैसे इसमें टाइम लगेगा तो वो आपका फर्क है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल दें, यहाँ पे डिवाइड कर दें और यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसका कोई तरीका नहीं है, चेंज करना पड़ेगा। 16 और 24 को बदल दें, यहाँ 16 हो जाए और यहाँ 24 हो जाए, तो कौन सा सही होगा? अब एक बात बताओ, 16 का 2 2, 24 का 96, तो गलत हो गया बेटा, ज़्यादा चला गया। डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल दें, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 16 होगा और यहाँ 24 होगा। 24 और 16 को हमने बदल दिया। अब यार ये जब आप बात कर रहे हैं 24 - 8, ये -2, 16 दूनी 32, ये माइनस का 32, 50 में से जाएगा 18। ठीक जा रहा है बेटा, ठीक जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड नेगेटिव वैल्यू है, 50 में से जो है 32 गए तो 18 होगा। यदि प्रवेक सम में 2 की और प्रत्येक विषम में 1 घटा जाए तो बाएं से दाएं अवरोही क्रम में है, तो राइट से 6, राइट और से 6 अंकों का योग का होगा। लास्ट 6 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अब इसको चेंज तो करना पड़ेगा और फिर इसे घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सभी सम संख्याओं में 2 की वृद्धि की जा रही है, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। प्रत्येक विषम में 1 घटा जाए बेटा, ये बेसिकली 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2। अब इसे अवरोही क्रम में लगा दो। अवरोही मतलब घटता क्रम, तो राइट से 6 अंकों का योग क्या होगा? अब घटते क्रम में लगाएंगे तो राइट से 6 अंकों का मतलब, ये तो बढ़ते क्रम में लगा लो, जैसे हमने 0 लिया, 0 के बाद एक बार 4 आएगा, 2 बार 4 आएगा, फिर तीसरी बार 4 आएगा, 0 हो गया। 4 3 12, 4 के बाद अपने पास 6 6 6 हैं, 6 6 6 हैं, तो 4 6 यहाँ तक हो गए 6 अंक। 6 कम 6 और 4 10, 20 20 और 4, तो 6 और 4 10, 6 और 4 10 10 20 4 24 हो रहा है, लेकिन वो तो विकल्प में हमारे पास नहीं है। लेफ्ट से राइट आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 0, 2 भी तो मिस कर दिया ना बेटा, 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है। 1 2 3 4 5 6, 4 2 6, 6 4 10, 4 14 6 20, 20 होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या किया कि सर ये रेंज देखो 2 भी था। अब ये सवाल दिखने में आसान होते हैं, आप ध्यान नहीं देते, पर गलती ऐसे में होती है कि 0 के बाद 2 आएगा। इधर से इधर लगा रहे हैं घटते क्रम में, तो इधर से इधर लगेगा बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट उसके बाद गोरैया, कबूतर, चील और पेंगुइन। भाई पेंगुइन आप जानते हैं फ्लाइटलेस बर्ड होता है, उड़ान नहीं होती इसकी, उड़ती नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड। ज्वाइन टेस्ट व्हील है बेटा। टेस्ट व्हील ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से रजिस्टर लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, OTP आ जाएगा और टेस्ट व्हील का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। और मज़ेदार तरीके से आप टेस्ट लगाइए, जिस प्रकार के टेस्ट हम दे रहे हैं बेहतरीन, ये टेस्ट आप लोगों को यहाँ जरूर लगाना। और ये हमारे फीचर्स हैं, बहुत तमाम फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 72, चौड़ाई 54 है। अब ये हो गया बेटा लंबाई चौड़ाई, आपकी मर्जी जो ठीक लगे, लेंथ ले लो या ब्रेड्थ ले लो। कह रहा है ये 54 है और ये 72 है। एक व्यक्ति को मैदान के एक कोने से विपरीत तक विकीर्ण चलता है, आ गया।
व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा बेटा? पाइथागोरस की थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस के ट्रिपलेट लगा लो, 3 4 5 की थ्योरम लग जाएगी, 3 4 5 की थ्योरम लग जाएगी। तो आपको ये बताना है 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 3 4 5 में ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट है बेटा, तो ये हैश, ये जो सवाल है देखो ये भर भर के एफ कैट में भी आए थे, अब एफ कैट में भी आए थे, तो ये रिलेशन आपको देखना है कि रिलेशन क्या हो सकता है। भाई बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 चौक 36, 36 5 6 30, 5 3 15 3 18, इसको 5 से गुणा कर दूं 36 पंजे 180, यहां देखते हैं 7 या 21, लेकिन 21 को 5 से करूंगा 105 गलत है, 5 का जुगाड़ भिड़ाना है, 5 का जुगाड़ भिड़ाते हैं, 9 में से 4 घटा दो, 9 में से 4 घटा दो 5 तो 180 हो गया, तो 7 या 21, 21 में अब जुगाड़ बिठा दो, 7 में से 3 गए 4, 21 चौक हो गया 84। इसी तरीके से 12, हम 12 को 8 गुना करेंगे, 12 8 96, और 96 के गुना मुझे 12 में से 8 घटा के करनी पड़ेगी 4, तो 4 6 24 384 इकाई के अंक से पता लग जाएगा, 4 4 6 24 384 इकाई के अंक से आपको बड़े आसानी से यहाँ पता लग जाएगा। ये सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का दिमाग खा गया होगा, हमने स्पेशली डिज़ाइन किया था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। देखो जब सिंगल संख्या हो तो यहाँ ऑड इवन से नहीं होता, या तो इनका टोटल करो, 5 4 9 2 11 3 14, 6 4 10 2 12, 8 5 13, 13 6 19 20, नहीं हो रहा, तो फिर दो दो संख्याओं के पेयर लो, बीच में कॉमन होगा, लास्ट में कॉमन होगा। फिलहाल मैंने जो किया था पहला और आखिरी उठाओ, 3 का स्क्वायर और आखिरी उठाओ 4 का स्क्वायर, 25 25 बीच में नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो और 6 का स्क्वायर करो, हमें 2 का स्क्वायर करना है और 6 का स्क्वायर करना है, 6 36 36 और 4 40 40 आपको बीच में नजर आ रहा है, 1 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, 8 एकम 8 एकम गड़बड़ यही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं बेटा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 6 और 8 का स्क्वायर, 8 8 64 और 1 65, ठीक तो है, ये फिर डी में गड़बड़ है, 65 हो तो गया बेटा, 65 हो तो गया। प्रश्न को पहले से दूसरे से रिलेटेड देखो, मैंने आपको बार बार बोला है हम फ्रंट में चेक करेंगे, फ्रंट में नहीं होगा बैक में चेक करेंगे, बैक में नहीं होगा क्रॉस में चेक करेंगे। ये तो डिजाइन का ये जो ऑर्डर दिया गया है, तो ये कैसे दिया गया है आप देखो, 14 और 14 28, 7 और 21 28, 9 और 19 28, 19 और 9 28, यानी टोटल 28 है, ये अपोजिट +1, बैक साइड से अपोजिट +1, एन का अपोजिट एम होता है उसमें 1 जोड़ दो, जी का अपोजिट टी होता है उसमें 1 जोड़ दो, आई का अपोजिट आर होता है उसमें 1 जोड़ दो, एस का अपोजिट एच होता है 1 जोड़ दो, यानी पहले बैक साइड से, यानी इसकी बैक, मैंने 8 तरीके बताए कोड को डिकोड करने के, बैक साइड पे आपको अपोजिट +1 करना है, यानी बैक साइड से अपोजिट +1 करना है। अब बैक साइड से अपोजिट +1 करना है तो किस ऑप्शन में है, सी का जो अपोजिट है एक्स के बाद वाई आएगा, वाई आएगा तो फिर ये भी गलत हो गया और फिर ये भी गलत हो गया, आई का आर, आर के बाद एस आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी बैक साइड से आप यहां पे अपोजिट कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, ए को 1, बी को 2, जेड को 26, विपरीत स्थानीय मान जेड ए है और गुणनफल व्यंजक दिया, दूसरे के सही व्यंजक की पहचान करो। तो मेरे भाई यहां पे ई और जे का रिलेशन ना 32 लेके आना है, ये विपरीत स्थानीय मान भी बता दी करे, आप अपने आप ही जुगाड़ लगाओ, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन इनका कुछ इस्तेमाल करके आपको 32 लेके आना और ये मल्टीप्लाई भी टिपिकल नहीं होगा यहां, जैसे ई 5 होता है जे 10 होता है, कोई जुगाड़ नहीं बना, ई का उल्टा 22 होता है, जे का उल्टा जे 10 होता है, तो 22 और 10 38, ठीक है। फिर यहां पे अब 22 और 10 32 हो गया, 22 में से 10 गए 12 हो गया, एच का उल्टा 19 और 8 27, एन 14 होता है, 19 में और 14 जोड़ेंगे 33, 19 और 14 का अंतर आएगा 5, तो 33 गुना 5 हो गया, यानी इसकी बैकवर्ड रैंकिंग इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग, एक बार मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ के, उसकी बैकवर्ड रैंकिंग उसकी फॉरवर्ड रैंकिंग, एक बार मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ के आपको नजर आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में नजर आया, सी ऑप्शन में नजर आया। उसके बाद सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में है, कॉमन निकालने वाला है कि ग्रोथ फ्यूचर विजन टारगेट, ग्रोथ विजन टारगेट, नेचर को हटा दो आंसर आ गया, नेचर को हटा दो आंसर आ जाएगा, नेचर को निकालो यहां से बाहर, नेचर नेचर कॉमन है, क्लाइमेट विजन नेचर, तो नेचर नेचर विजन विजन दो चीज होंगे, वाईटीएन और पीकेआर और एमजेके, पीकेआर और एमजेके,
ये कंफर्म है, PKR और MJK होगा। टारगेट और ग्रोथ पे YTN QSB मिलेगा, YTN QSB मिलेगा, YTN QSB यहां नहीं है, YTN QSB इधर है। अब नेचर के लिए QSB MJK, आप ये देखो कि यहां पे विजन है, विजन कहीं और भी है क्या? नेचर क्लाइमेट, नेचर ये रहा, नेचर ये रहा, नेचर में है MJK और PKR में PKR है। PKR अपन को चाहिए, PKR नेचर के लिए PKR, यानी नेचर के लिए PKR था, नेचर के लिए PKR था, बचा हुआ हमारा आंसर है YTN QSB MJK, YTN QSB MJK, YTN QSB MJK, YTN QSB MJK। अब एक चीज और बच गई, फ्यूचर का और कोड निकालो, क्योंकि फ्यूचर था नहीं यहां पे। फ्यूचर निकालने के लिए जो हमें कोड निकालना पड़ेगा, तो हम इसमें फ्यूचर में देखेंगे क्लाइमेट और ग्रोथ। क्लाइमेट यहां से हटा दे रहे हैं, तो क्लाइमेट यहां से हटाओ बेटा, तो हमारे पास जो क्लाइमेट का जो पोजीशन आया वो MVT आया। ग्रोथ और फ्यूचर, ग्रोथ और ग्रोथ यहां भी है, YTN QSB MJK, तो ग्रोथ के लिए QSB होगा, ग्रोथ के लिए। तो फ्यूचर के लिए क्या बना? XLD आएगा, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, XLD ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग से आपके बाइनरी कोडिंग का। बाइनरी कोडिंग UPSI में बहुत पहले पूछा गया था, अब ये दोबारा से जो है पूछा जाने लगा है, तो आप तैयार रहिएगा। बाइनरी कोडिंग मैंने अपने YouTube चैनल पे भी करा रखा है, और तमाम जगह मैंने ये है जो बैच में भी कराया है। बाइनरी कोडिंग जो कोड स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64, और 0 को अल्फा, 1 को ये सिंबल दिया गया है। हाउएवर n इज रिप्रेजेंटेड द सिंबल कोड फॉर 2n + 15। कह रहा है n की वैल्यू 45, हाउ विल रिप्रेजेंट नंबर 43, n की वैल्यू 43 लो, 2 गुना 43, 86, 86 जमा 15, 101। तो कह रहा है 101 किस में लिखा हुआ है? 101 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये आपको चेक करके बताना है कि कौन से ऑप्शन में आपको यहां पे 101 लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखो लास्ट में ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि अल्फा का मतलब 0 है, 0 नहीं आ सकता। 1 का डबल 2, अल्फा की वजह 0, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 का डबल 64। तो ये हो गया 4 2 6, 6 और 3 96, 97 नहीं बनेगा। 1 का डबल 2 लेकिन 0, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। 96, 4, 100 और 1 101। यहां पे n की वैल्यू 43 रखी, इन्होंने बोला था, और बाइनरी कोडिंग लगा दिया, जो बाइनरी कोडिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो बाइनरी कोडिंग लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था इसी तरीके का कोड जो आपको यहां नजर आया। नेक्स्ट आ जाओ, बिल्डिंग। ये सवाल भी थोड़ा हमने स्पेशल डिजाइन किया था, शायद आप लोगों से नहीं हुआ होगा। बिल्डिंग का कोड ये है, गारंटी है कि आपसे छूटा होगा, HVPJQMX और P। देखो यहां कुछ नहीं था, यहां इसमें तो जोड़ दिया 2 और 6 8, इसमें जोड़ दिया 7 और 9 16, अब इसमें जोड़ दिया 8, ध्यान दो, 14 और 8 22, 9 और 7 16 यहां लिख दिया, 4 और 6 10 यहां लिख दिया, 12 और 5 17 यहां लिख दिया, 9 और 4 13 यहां लिख दिया। बस खेल खत्म। अब क्या है, पहले 6 जोड़ेंगे, 3 और 6 9 आई आएगा, 3 और 6 9 आई आएगा, तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। IMA लास्ट में आ रहा है, IMAB। अगले पे देखना बेटा क्या आएगा, लास्ट में QRA और RRA। देखो यहां तो आ गया, इधर 8 जोड़ना है, 4 यहाँ 3 जुड़ेगा, 21 3 24, यहाँ 3 जोड़ना है, 2 2 4 2 6 है ना बीच में, 2 2 4 2 6, यहाँ 3 जोड़ना है, 15 3 18, R इधर जाएगा, R इधर आ गया, 13 4 17 Q जाएगा, Q आ गया, फिर 5 16 5 21 U जाएगा, U ये रहा, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन आपको करना है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपने बड़ी आसानी से बता दिया। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है बेटा, टू रिड्यूस अर्बन ट्रैफिक कंजेशन ऑफ व्हीकल इमिशन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज मेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली इन ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। कह रहे हैं कि जो बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन के साथ, धुएं के साथ, सरकार ने कहा सुबह और शाम को पीक आवर पे, ऑल वर्किंग डे पे हम फ्री दे रहे हैं आपको यातायात की सुविधा। शहरी यातायात की भीड़,
शहरी यातायात की भीड़ के वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को, जब देखो सरकार कहती है मेट्रो फ्री कर दी, मेट्रो फ्री कर दी तो बहुत सारे व्यक्ति मेट्रो से जाएंगे कि भाई किराया लगेगा तो पोल्यूशन कम हो रहा है। सभी कामकाजी दिनों में सुबह और शाम के व्यस्त समय दौरान सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह मुफ्त कर दिया। इस नीति से पहले ज्यादा खर्च सार्वजनिक उपयोग पे नहीं करते थे, एक कारण था परिवहन का ज्यादा खर्च कारण था। अरे पहले की नहीं पता हमें, ना पहले का पता ना बाद का, ये गलत है। ट्रैफिक कम करने के लिए किया, पोल्यूशन कम करने के लिए। मौजूदा सार्वजनिक परिवहन आधारभूत संरचना की क्षमता इतनी है कि वह बिना किसी संचालन संबंधी समय यात्रियों की संख्या होने वाले भारी वृद्धि को संभालने में सक्षम है। ये इन्होंने यहां पे दिया गया, द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सफिशिएंट टू हैंडल ए सिग्निफिकेंट सर्ज इन पैसेंजर वॉल्यूम विदाउट एनी ऑपरेशनल इश्यू। इसकी गारंटी नहीं, कोई ऑपरेशनल इश्यू नहीं होगा, समझ सकते हैं चल जाएगा, लेकिन बिना किसी ऑपरेशनल इश्यू के चलाने में सक्षम है, ठीक है, बिना किसी ऑपरेशनल इश्यू के तो वो हो सकता है। मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ड्यूरिंग पॉसिबल गारंटी के इमीडिएट रिडक्शन, कह रहा तुरंत घट जाएगा, तुरंत घट जाएगा, तुरंत घट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, तुरंत घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। व्यस्त समय में सार्वजनिक परिवहन को मुक्त करने के लिए गाड़ियों की संख्या में तुरंत कमी आने की गारंटी है, तो ये भी गलत हो। सवाल नंबर 14 के बाद सवाल नंबर 15। एक रोगी आपातकालीन विभाग में गंभीर रूप से सांस लेने में कठिनाई, होठों के नीले पड़ने और ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर में तेजी से कमी, ऑक्सीजन लेवल गिर गया, ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा तो आपका होठ नीले हो जाएंगे। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर हमारा नर्स का एग्जाम थोड़ी, पर सवाल पूछ ले तो बता दो यार। रोगी के डॉक्यूमेंट को पूरे करें, एक्सेस द एयर व्हेन ब्रीथिंग एंड इमीडिएटली प्रॉपर इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है बेटा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बाद में, पहले इमरजेंसी में लेके जाएंगे कि पहले परिवार को बुलाएंगे, रिकॉर्ड को। अब आप कहोगे सर हम तो नर्स नहीं, लेकिन नर्स नहीं तो इतनी तो जानकारी आपको सभी को है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या रिएक्शन करना है। सीरीज जब इधर जा रहे हैं तेज गति से घट रही है, इधर जा रहे हैं तो तेज गति से बढ़ रही है, तो यहां पे आप देखिएगा 230 और 110, लगभग मैं इसका आधा करूं तो 115 होता है, तो एकम 2 2 5 10, और उसमें से 5 घटा दूं तो 110 हो गया। अगर मैं इसका आधा करूं तो 55 होता है, 55 में से 5 घटा दूं तो 50 हो गया। अगर मैं इसका आधा करूं तो 25 होता है, 25 में से 5 घटा दूं तो 20 होता है। अगर मैं इसका आधा करूं तो 10 होता है, 10 में से 5 घटा दूं तो 5 होता है। अगर मैं इसका आधा करूं 2.5, और 2.5 में से मैं 5 घटा दूंगा तो माइनस का 2.5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आधा करके 5 घटाया, आधा करके 5 घटाया, मुझे लगता है कि काफी बच्चों का छूट गया था, कोई दिक्कत है बेटा? नेक्स्ट आगे चलते 17वां। Despite 40% increase in the annual budget allocation of urban flood management, the city experienced unprecedented waterlogging and sea infrastructure damage during this year monsoon। कह रहे इस साल के मानसून में 40% मैंने एनुअल बजट बढ़ा दिया फ्लड मैनेजमेंट पे, लेकिन फिर भी पूरे शहर के अंदर जल भरा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। हिंदी में देख लो, शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 40% बजट बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी इस साल मानसून दौरान शहर में अभूतपूर्व जल भरा हुआ। नगर निगम को आवंटित राशि का उपयोग की जांच और वर्तमान जल निकासी में तकनीकी खामी, तुरंत एक ऑडिट करना, गठन करना टीम का, कोई फोर्स लगा देना, जांच आयोग बिठा देना, सब सही होता है, आंख बंद करके सही है। सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष के बाढ़ प्रजन को 2 गुना कर दो, फिर 40 का 80 कर दो, इससे थोड़ी होगा। ये क्यों फेल हुआ, इसकी जांच लगानी जरूरी है, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। क्षेत्रीय प्रशासन ने हाल ही में उन स्थानीय उद्योगों को टैक्स में छूट और सब्सिडी घोषणा की जो बंद चक्र जल पुनर्चक्रण प्रणाली को अपनाते हैं। बंद चक्र का मतलब क्या है? क्लोज लूप वाटर रिसाइकलिंग वेस्ट। ये क्या होता है कि हमारा वाटर वेस्ट आया, हमने अपने वाटर को ट्रीट किया और वापस इस्तेमाल किया, फिर गंदा आया, फिर ट्रीट किया, फिर वापस इस्तेमाल किया। पिछले 3 वर्षों में लगातार किए गए पारिस्थितिक सर्वेक्षणों से भूजल भंडार में गंभीर कमी और सूखे जैसी स्थिति, देखो 2 चीजें हैं, कॉज हमेशा पहले होता है, इफेक्ट बाद में आता है। लगातार भूजल में कमी और सूखे जैसी स्थिति, तो पहले यही हुआ होगा कि भाई वाटर लेवल डाउन हो रहा है, सूखे का जैसा प्रभाव है, भूजल में कमी है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका प्रभाव आया होगा। तो प्रभाव देखो पानी से रिलेटेड है कि हमें तुम्हें टैक्स देंगे, हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे अगर आप वाटर को रिसाइकिल करोगे, तो ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है। फर्स्ट कॉज गलत है, सेकंड कॉज ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकंड कॉज इफेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भाई सवाल नंबर 19 पर आ जाते हैं। जी और के बराबर बराबर दिख रहा है, जी और के पर जाते हैं, कैसे जाएंगे भाई? GHIF कॉमन है इसमें, HLMIN, तो हमें जब यहां पे कॉमन नहीं है
तो GFHI है, I से N चले जाओ तो G से I गए। आप देख रहे हैं हमें जाना किस पे है, G से K पे जाना है, K यहां है, JKL में यहां कुछ कॉमन नहीं है लेकिन यहां कॉमन है, तो हम गए G से H, H से L बंद है और L और K बराबर है। देखो G और H बराबर है, H से L बंद है और L और K बराबर है, तो G से K बंद है, तो G से K बंद है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए इधर और बनाता है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो क्या बनाता है, इधर और बनाता है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आएगा। ये तो कुछ खास नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। जब भी आ जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आपस में आपको रिलेशन नजर यहां पे आता है। X से Y एक जोड़ा, Y से A दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ूंगा, एक और तीन चार, लेकिन वो नहीं है, तो वो नहीं है तो पैटर्न हटाओ, दूसरे पर आ जाओ, क्योंकि पैटर्न इंडिविजुअल इनके बीच में भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनके बीच में भी आपस में जो है वो पैटर्न हो सकता है, तो हमें इनके बीच में पैटर्न देखना है। तो X से L हो, X से L हो, जैसे आप ये देखेंगे कि बैक साइड से भी हमें ये पैटर्न जो है ये नजर नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे एक जोड़ता हूं, अगर मैं यहाँ पे दो जोड़ता हूं, तीन जोड़ के तो ऑप्शन नहीं, लेकिन मैं चार जोड़ूं तो एक और चार पांच, ई दिख रहा है, ई दिख रहा है तो आंसर हो सकता है। ये देखो बेटा ये ई दिख रहा है, यानी डबल हो गया, चीजें डबल हो गई, डबल हो गई। उसके बाद एस से ए 8 जुड़ गया, 19 और 8 27, ए से ई 4 जुड़ गया, तो ई से 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 कर दूं, 5 और 2 7 पे जी होगा, जी होगा, ये रहा उनकी बात खत्म, खल्लास, EGKL हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 21 पर आ जाते हैं। पॉइंट आएगा तो किसी ना किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, जब भी पॉइंट आएगा पॉइंट से कुछ ना कुछ घटा होगा। 98 ऑड नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद फिर पॉइंट आ रहा है, यानी 0.5 से तो मल्टीप्लाई हुई। ये लगभग कितना है, 3 4, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27 और 2 29, और इसका आधा कर दो 47। भाई 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 3 नीम 27 और 2 29, 98 का आधा करो 49 हो गया, 343। ये इसका 3.5 गुना है, ये इसका 3.5 गुना है। 8 का 3.5 गुना करके देखो ऑप्शन में है, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, 2.5 गुना तो बनेगा नहीं ना, तो 8 का 3.5 गुना ही करो, 8 दिया 24, 24 और 4 28, ऑप्शन नंबर ए, बात बन गई। तो फिर ये भी इसका 3.5 गुना है और ये भी इसका 3.5 गुना है। कैसे है चेक करना, 12 तिये 36, 12 12 तिये 36, 12 का 600, 36 और 6 42 के आसपास जाएगा, 42 के आसपास जाएगा, तो 3.5 गुना से मल्टीप्लाई किया गया है। सवाल नंबर 22, PS की बुआ चाची है, कौन से ऑप्शन में नजर आ गया। अब ये PS की बुआ चाची है, देखो आंट में कोई भी होगा, बुआ होगा, चाची होगा, मौसी होगा, सब ये आंट में आएगा, उसी का हिस्सा है, वो सभी के लिए कैलकुलेशन सभी के लिए जो कैलकुलेट किया गया वही आपका आंसर होगा। तो जब हम यहां बात करते हैं जब हम यहां बात करते हैं तो PS की बुआ चाची, P का जेंडर कंफर्म करते हैं, P का जेंडर फीमेल है। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है माता, P की माता Q है, तो इसका जेंडर कंफर्म होगा ही नहीं, हटा दो। उसके बाद हैश, हैश का मतलब ब्रदर, P ब्रदर हो गया, तो ये भी आंसर है। देखो अगर ये किसी का भाई है तो चाची बुआ थोड़ी होगा, अगर ये किसी का भाई है तो ना तो ये चाची हो सकता ना ये बुआ हो सकता, जब ये किसी का भाई है। अब यहां दोनों में चेक करना पड़ेगा, देखो सेम सेम सी चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा फर्क है इन सवालों में। हैश का मतलब क्या है बेटा, हैश का मतलब है भाई, ये इसका भाई है, एस भाई है। फिर डॉलर का मतलब भाई की माता माता, और स्टार का मतलब माता की बहन, माता की बहन मौसी। बुआ चाची की बात हो रही है, चेक कर लो बेटा। हैश का मतलब क्या है, भाई, ये इसका भाई हो गया। एट द रेट का मतलब भाई का पिता, और पिता की बहन बुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पैटर्नल एंट है। ये क्यों गलत हो गया, यहाँ पे मैटरनल एंट आ रहा है, मैटरनल आंट होता है मौसी, यहाँ मैटर अपन को पैटर्नल पूछा है, मैटरनल नहीं पूछा। खाली आंट होता तो खाली आंट में ये भी सही था और ये भी सही था, पैटर्नल मैटरनल दोनों ही चीजें होती हैं। नेक्स्ट आते बेटा, देखो बराबर बांटना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2
25 5 में बांटो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जब हम यहाँ स्थिति की बात करते हैं तो अगर यहाँ स्थिति देखो, सबसे पहले ई है तो ई आएगा यहाँ, और फिर तीसरे पे क्यू आएगा तो तीसरे पे क्यू आएगा। ऑप्शन की मदद लो, ऑप्शन की मदद लो, ऑप्शन ने बचा लिया। यहाँ पे क्यू आना है और यहाँ पे क्यू आना है। अब बन गई बात, देखो कैसे है। इस क्यू को सबसे लास्ट में ले लो तो ई से शुरू हो गया, ERVEQ, RVEQS, ई नहीं बेटा, एस से आएगा, सॉरी। अगर मैं क्यू को लास्ट में ले तो एस आएगा, SRVEQ। फिर एस लास्ट में आ गया, RVEQ। आर लास्ट में आ गया, VEQSR। वी लास्ट में चला जाएगा, EQSRV। तो ये बनेगा ESQ VVSQV, VVSQV, VVSQV। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। मतलब पहले वाले डिजिट को आखिर में लिया गया, पहले वाले डिजिट को आखिर में लिया गया। तो पहले वाला जो डिजिट था उसे कहां लिया गया बेटा, आखिर में। प्रिया स्कोर्ड हायर मैक्स देन रिया, प्रिया स्कोर्ड हायर मैक्स देन रिया। क्वीन ने प्रिया से ज्यादा, क्वीन ने प्रिया से ज्यादा, लेकिन क्वीन के नंबर सबसे ज्यादा नहीं है। यदि रिया ने ठीक 60 नंबर लिए और सैम ने ठीक 90 अंक लिए तो प्रिया के संभावित अंक क्या हो सकते हैं। अब जब यहां आप बात कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि संभावित है। प्रिया ने रिया से ज्यादा लेकिन सैम से कम, प्रिया ने रिया से ज्यादा लेकिन सैम से कम। क्वीन ने प्रिया से ज्यादा, क्वीन ने प्रिया से ज्यादा, लेकिन क्वीन ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए तो क्वीन के सबसे ज्यादा कम अंक। तो क्वीन और प्रिया के संभावित, यदि रिया के 60 है और सैम के ठीक 90 है तो क्वीन और प्रिया के 60 से तो ज्यादा होंगे, यानी प्रिया 60 से ज्यादा होगी और ये इससे कम। एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख सकता है, प्रिया के नंबर 80, ये गलत हो गया ना बेटा, प्रिया के नंबर 55, ये चीजें थोड़ी हो सकती हैं। तो या तो बी से आंसर निकलेगा या सी से। तो बी से यहां 70 है, ये 80 हो सकते हैं, ये 95 नहीं हो सकते क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरे भाई, ओनली ए फ्यू। ये ओनली ए फ्यू मैंने दो तरीके से बताया रखा है, वेन डायग्राम से भी बता रखा है, 150 से ही बता रखा है। ओनली ए फ्यू के दो मतलब होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप देखिए, ओशियन और सीज में पॉसिबिलिटी है। ओशियन और ओनली ए फ्यू के केस में ओशियन से सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, सी से ओशियन 2 होती है, ऑल और सम नॉट। ओशियन से सी कोई नहीं होती है। ओशियन और कैनाल में सम नॉट है। ओशियन और कैनाल में सी से सी हटाओ, रिवर से रिवर हटाओ। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहां वैल्यू 100 आ गई, यहां वैल्यू 100 आ गई, ओशियन और कैनाल का एक रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ओशियन पे वैल्यू 50 है, ओशियन पे खर्चा 50 है, कैनाल पे 100 है तो कैनाल पे 100 है, तो दूसरा सही है। दूसरा सही तो केवल सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अगर इस मेथड से पढ़ना है ना 150, मैंने यूट्यूब पे इसकी मैराथन निकाल रखी है, तो यूट्यूब पे मैराथन निकाल के इस मेथड से पढ़िएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना। ये मेरा अगस्त महीने का बैच है, अब सितंबर महीने का बैच आएगा। हर महीने की जो है हमारी 1 तारीख को बैच आता है, तो आप भी बैच में एनरोल होके रीजनिंग को और बेहतर बनाना चाहते हैं, इस लेवल के सवालों को करना चाहते हैं, तो आप सभी का अभिनंदन है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और स्पेशल बैच के लिए आप कैरेविल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।